अब चलिए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की पहली सूची को लेकर। देखिए, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची का काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 106 नामों पर स्क्रूटनी की गई है। वहीं पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली सूची पर मोहर लगेगी और दिल्ली में इस पर सियासी मंथन किया जा रहा है, जिसको लेकर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बैठक में ये शामिल होंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और करीब 100 नाम पहली सूची में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है, सिंगल पैनल वाले नाम पहली सूची में संभावित रखे गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि संभावित सूची क्या रखी गई है। सरदारपुरा से अशोक गहलोत, नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी, पोखरण से सालेह मोहम्मद, गुड़ाबालानी से सुनीता चौधरी, वहीं पर प्रतापगढ़, कुशलगढ़, भीम मांडल, सहाड़ा, इनके भी नामों को ही घोषणा कर दी है। जाजपुर से धीरज गुर्जर, हिंजौली से अशोक चांदना, अंता करणपुर, संगरिया, हनुमानगढ़, नौहर और बीकानेर पश्चिम। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप कांग्रेस की संभावित सूची को समझिए कि कैसे जो पहली सूची है जो कि संभावित कर ली गई है उसमें ये प्रमुख नाम शामिल होंगे। तो देखिए कांग्रेस की संभावित सूची है जिसमें से सबसे ज्यादा आप देखेंगे वही नाम आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि मौजूदा विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में दिखाई दिए हैं। टोंक से सचिन पायलट का भी नाम है, आदर्श नगर से रफीक खान है, किशनपोल से अमीन कागजी हैं। तो देखिए ये तमाम बड़े नाम जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और जिसी के तहत देखिए राजाखेड़ा से रोहित बोरा। तो ये कांग्रेस की संभावित सूची आपने देखी। हमारे सहयोगी दिल्ली से ज्योति सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योति, चूंकि अब देखिए संभावित सूची हमने दर्शकों को दिखाई, ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि देखिए इसमें कई नाम ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में इन पर भरोसा जताया है कि इन्हें एक बार फिर से धरातल पर उतारा जाए और जीत हासिल की जाए। बिल्कुल छवि, देखिए जिस तरीके से हम उम्मीदवारों के रिपीट होने की बात करें तो देखिए कई ऐसे नाम हैं जो रिपीट हो सकते हैं इस पहली लिस्ट में और देखिए कुछ नामों के नाम जो है वो सामने निकल के भी आ रहे हैं। देखिए सरदारपुर से अशोक गहलोत, नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक से सचिन पायलट, पोखरण से सालेह मोहम्मद, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल और नवा से महेंद्र चौधरी, नवलगढ़ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा, केकड़ी से रघु शर्मा और लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, बैतूल से हरि चौधरी और बांसवाड़ा से अर्जुन बागनिया, मांडल से रामलाल जाट, साचौर से सुखराम बिश्नोई और देखिए अंतर से प्रमोजन भाया, खाजूवाल से गोविंद मेघवाल और डिडवाना से चेतन डूडी का देखिए टिकट का ऐलान हो सकता है। क्योंकि देखिए राजस्थान कांग्रेस की सीसी की बैठक चल रही है और ये बैठक देखिए करीब 9:15 बजे स्टार्ट हो गई थी। करीब 1 घंटे का समय जो है इस बैठक को हो चुका है और अब थोड़ी देर बाद क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यानी कि सीसी की बैठक जो है वो जल्दी समाप्त भी हो सकती है। अब देखिए राजस्थान की कांग्रेस के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो काउंटडाउन वाकई में अब से क्योंकि देखिए करीबन 10 बज चुके हैं, अब इसके बाद से हम स्टार्ट करें तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और अब जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है। पहली सूची में देखिए करीब 106 नामों की जो स्क्रूटनी है वो तैयार हो चुकी है और 45 से 50 नाम ऐसे थे जिन पर डिस्कशन किया गया कल रात। देखिए कल देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है। इस बैठक में देखिए सीएम अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा, तीनों सह प्रभारी जो है इस बैठक में शामिल है। लेकिन सचिन पायलट इस बैठक में, सीसी की बैठक में शामिल नहीं है। लेकिन कल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी वो इस बैठक में शामिल थे, लेकिन आज सीसी की बैठक में वो शामिल नहीं है। वजह क्या है? चलिए ये बड़ी जानकारी ज्योति आपने देखी कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल थे सचिन पायलट, लेकिन आज सीसी की बैठक में शामिल नहीं है। आप रुकिए और नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम से। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं लाइव। दिनेश, चूंकि अब देखिए दर्शकों को हमने समझाया ग्राफिक्स के जरिए और हमारी सहयोगी ज्योति भी लगातार बता रही है कि कैसे यहाँ पर संभावित नामों पर जो मौजूदा विधायक है उनको एक बार फिर से रिपीट किया गया है। तमाम पूरी जानकारी के साथ बताइए कि कौन कौन से ऐसे मौजूदा नाम है जो इस बार पहली सूची में जारी हो सकते हैं। देखिए दिल्ली में फिलहाल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है और इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी से जो नाम फाइनल हुए हैं पहली सूची फोन कट जी
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में चर्चा हो रही है। जो स्क्रीनिंग कमेटी में नाम फाइनल किए गए हैं, 106 नामों की जानकारी बताई जा रही है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फाइनल किए गए हैं। कल देर रात तक मैराथन बैठक चली और करीब 6 घंटे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों की स्क्रूटनी की गई है। और वो नाम है जो पुराने चेहरे लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 3 बार से जीते हुए हैं, सीपी जोशी हैं, बड़े चेहरे हैं, हरीश चौधरी हैं, सचिन पायलट हैं, गोविंद राम मेघवाल जो स्क्रीनिंग कमेटी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और ये तमाम नाम है। करीब 100 के करीब नामों की सूची बताई जा रही है। कुल 106 नामों पर स्क्रूटनी हुई है। लेकिन फिलहाल इस सीईसी की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि जो नाम शामिल किए गए हैं स्क्रीनिंग कमेटी में, उन नामों पर मोहर लगाई जाए। लेकिन कुछ नामों पर जो है 2 नाम सामने आ रहे हैं पैनल में, उस पर सीईसी में फाइनल होगा, उन नामों को रोका जाता है या उन पर भी मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी की पहली सूची कब जारी होगी, तो आज ये इंतजार खत्म हो सकता है और पहली सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है। तो वो नाम, तमाम चेहरे शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहली सूची में जो मौजूदा विधायक हैं, उनके ज्यादातर नाम शामिल होंगे, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उन नामों की पैरवी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक और विवाद सामने आया है। जब कल भी हमने इस बात को बताया था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए थे और सीएम ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में मौजूदा जो विधायक हैं, उनके टिकट काटना ज्यादा संभव नहीं है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनडायरेक्ट वे में ये तमाम सवालों के जवाब दे दिए थे और उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सरकार गिराने का जिक्र किया गया, 2020 का जिक्र किया गया। हालांकि उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया, लेकिन सचिन पायलट गुट है, उस पर भी सीएम का निशाना था। उन्होंने कहा था कि 10-10 करोड़ रुपए की किस्त ली जा रही थी और उस वक्त जो विधायक सरकार के साथ खड़े रहे, आज अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो आगे और मुसीबत खड़ी हो सकती है। और कल माना जो खबर निकल कर आ रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस बात का फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया और इसी बात पर एक विवाद सामने आया। उसके बाद उसका रिएक्शन ये है कि आज सीईसी की जो बैठक हो रही है, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल है, लेकिन सचिन पायलट इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस संगठन महासचिव हैं, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं। राजस्थान से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीईसी की बैठक में शामिल हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, लेकिन सचिन पायलट शामिल नहीं है। भंवर जितेंद्र सिंह जो खुद सीईसी के सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, महासचिव हैं, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल नहीं है। कल अलवर को लेकर उनसे राय ली गई थी। अलवर की सीटों को लेकर करीब 8 से 10 सीटों पर भंवर जितेंद्र सिंह की राय महत्वपूर्ण है, चूंकि अलवर से वो आते हैं और पार्टी के महासचिव हैं। तो ऐसे में भंवर जितेंद्र सिंह की कुछ सीटों को लेकर डिमांड थी, उसको लेकर भी एक विवाद माना जा रहा है। तो ऐसे में आज जो सीईसी की बैठक हो रही है, इस बैठक में जहां पर विवाद नहीं है और सिंगल पैनल के जो नाम है, उन नामों पर मोहर लगाई जा सकती है। चलिए दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी दिल्ली से ज्योति लगातार बनी हुई है। ज्योति, आपके पास ही आते हुए, चूंकि अब देखिए कि बैठक जारी है और सीईसी की बैठक है और सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक है, सचिन पायलट को इस बैठक से दूर रखा गया है। और कल की बैठक में जो यहाँ पर नाम सामने आए थे, सबसे बड़ी बात है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन पर भरोसा जताया, जिन्होंने सरकार बचाने में यहाँ पर उनका समर्थन दिया, उनको यहाँ पर प्रमुखता से रखा गया है और पहली सूची में इन सभी के नाम शामिल किए गए हैं। यानी बड़ी आसानी से बिना किसी विवाद के पहली सूची जारी हो जाए, जिसमें कोई विवाद ना देखने को मिले। तो यहां पर क्लियर खेलते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। बिल्कुल छवि, देखिए जैसे कि मेरे सहयोगी दिनेश कसाना ने अभी बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने कल दिल्ली आने से पहले देखिए इनडायरेक्टली वे में ये जाहिर कर दिया था कि विधायकों ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, सरकार की योजनाएं जो है वो बेहतरीन है और उनके ही दम पर देखिए चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। और देखिए राजस्थान सरकार के भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए जब कल दिल्ली पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत, तो सीएम अशोक गहलोत ने खुद कह दिया था कि देखिए टिकट देते समय उम्मीदवारों के जीतने का मद्दा भी देखा जाएगा और साथ ही साथ स्तरीय स्तर पर जनता के काम तो देखिए मौजूदा विधायक ही करते हैं, यानी कि विधायकों के जरिए ही काम होता है प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में उन विधायकों का टिकट काटना उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होगा और उनको टिकट देने से कौन इनकार कर सकता है। यानी कि देखिए कल जब सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे तो उन्होंने कई लिहाजे से इनडायरेक्टली वे में कहे या हम कहें, उन्होंने ये अंदाजा जो है, संदेशा जो है वो दे दिया था। और अब क्योंकि देखिए जब पहली लिस्ट के लगभग
लगभग नाम जो है वो सामने आते जा रहे हैं, कई नाम सामने आते जा रहे हैं, कई मौजूदा विधायक है जिनको टिकट दी जा रही है फिर दोबारा से। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के जो समर्थक थे उनका नाम भी इस लिस्ट में देखा जा सकता है। अब इंतजार देखिए छवि थोड़ा ही बचा है, क्योंकि देखिए बार बार हम लगातार कह रहे हैं कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब क्योंकि सीईसी की बैठक थोड़ी देर में खत्म होने वाली है और जैसे ही सीईसी की बैठक खत्म होगी अब इंतजार की घड़ियां जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएंगी कि आखिरकार कांग्रेस जो है राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब जारी करती है। लगभग देखिए करीब जो नाम है वो नाम सामने आ चुके हैं। जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो इस पहली लिस्ट में शामिल होंगे, जो मौजूदा विधायक वो भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो मंत्री हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। अब देखिए छवि सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा था जब सीएम गहलोत के जो समर्थक थे क्या उनको इस लिस्ट में जगह दी जाएगी। बिल्कुल देखिए सीएम अशोक गहलोत लगातार इस जद्दोजहद में दिखाई दे रहे थे कि जिन्होंने सरकार बचाने में उनकी मदद की थी और उन्होंने सीएम की तरफ से देखिए उन सभी विधायकों को आश्वासन भी दिया गया था कि जिन्होंने सरकार बचाई है उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट जरूर दी जाएगी। और वो वादा जो है वो आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए सीएम अशोक गहलोत कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब छवि थोड़ा सा इंतजार है क्योंकि सीईसी की बैठक चल रही है अंदर और सीईसी की बैठक खत्म होने वाली है और खत्म होने के बाद फिर से जो है इंतजार जो है अब जो निगाहें जो है सबकी वो अब कांग्रेस की पहली लिस्ट राजस्थान के उम्मीदवारों पे टिकी हुई है। चलिए ज्योति आप बने रहिए, हमारे सहयोगी दिनेश कसाना लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश चूंकि अब देखिए कि बैठक जारी है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? अब देखिए पहली सूची तो जारी करने की और कांग्रेस पार्टी अब नजदीक है, कुछ ही देर में बैठक खत्म हो जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी कर देगी। दिनेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिनेश चूंकि अब देखिए बैठक जारी है और अब क्या लगता है कि बैठक के बाद में कुछ और थोड़ी देर का इंतजार होगा या फिर कुछ ही देर के बाद में तुरंत ही ऐलान कर दिया जाएगा पहली सूची का? देखिए छवि दो बातें हैं। आज संभावित कांग्रेस पार्टी की सूची संभावना यही है कि आज जारी हो सकती है चूंकि सीईसी में बैठक में इन नामों पर मोहर लग जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि 2 दिन बाद 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की दौसा में एक सभा प्रस्तावित है। ईआरसीपी को लेकर यह सभा होनी है और इस सभा के चलते हो सकता है कि इस लिस्ट को रोका जा सकता है और ऐसे में 20 के बाद इस सूची को जारी किया जाए। लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि आज कांग्रेस पार्टी पहली सूची जारी की जा सकती है और इसके कारण भी यही है कि इस सूची में वो नाम शामिल हैं जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है या फिर सिंगल पैनल के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कई स्तर पर सर्वे करवाए जिसमें ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण रही है। मधुसूदन मिस्त्री जिन्होंने खुद अलग अलग जिलों के दौरे किए थे और अपनी रिपोर्ट तैयार की, पर्यवेक्षकों से पूरी रिपोर्ट ली। इसके अलावा जोनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, उनसे भी विधानसभा वार रिपोर्ट तैयार करवाई गई है और इसके बाद एआईसीसी की ओर से जो सर्वे करवाया गया उन सर्वेज की भी रिपोर्ट से मिलान किया गया है। तो जहां पर सिंगल नाम निकल कर आए हैं उन सिंगल नामों का पैनल ये करीब 106 सीटों का है और उन सीटों पर आज सीईसी की बैठक में एक सीट पर चूंकि थोड़ी देर में ही ये बैठक खत्म हो जाएगी, 10:30 बजे राहुल गांधी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि पहली सूची पर आज मोहर लगेगी, लेकिन इस सूची को आज जारी किया जाए या फिर 20 के बाद जारी किया जाएगा प्रियंका गांधी की सभा के बाद, तो ज्यादा संभावना ये भी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस सूची में जो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहली सूची में जो नाम संभावित हो सकते हैं उनमें ज्यादातर मौजूदा विधायक शामिल हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो बड़े नेता हैं जिनके नाम इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा विधायक जिन चेहरों पर कोई विवाद नहीं है या सिंगल पैनल का नाम सामने आया है, वो तमाम नाम इस सूची में शामिल होंगे और 100 के करीब नामों की पहली सूची हो सकती है। बिल्कुल दिनेश, तो देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी ये दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बिल्कुल बहुमत के साथ में जीत हासिल करेगी। तो क्या लगता है आपको कि उनकी ये ट्वीट के क्या नजरिए हैं? और अब देखिए बैठक से पहले ये ट्वीट आना अपने आप में एक जो मजबूती है और जो बैठक में निर्णय लिया गया है इन नामों पर, यानी भरोसा जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन उम्मीदवारों पर। देखिए कल 6 घंटे के करीब दूसरे दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में राजस्थान से वो तमाम नेता शामिल थे
बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, मेंबर हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी और सीनियर पर्यवेक्षक है मधुसूदन मिस्त्री, वो शामिल थे। सचिन पायलट और स्पीकर सीपी जोशी दोनों नेता भी इसमें शामिल थे। भंवर जितेंद्र सिंह को भी अंतिम समय में बुलाया गया और उनसे भी अलवर की सीटों को लेकर पूरी राय ली गई। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है, आज सीईसी की बैठक में सचिन पायलट नहीं पहुंचे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल जब एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त भी सीएम ने एक बयान दिया था और उसी बयान को जोड़कर देखा जा रहा था कि पहले भी हमने दर्शकों को दिखाया था कि मौजूदा विधायकों को लेकर कांग्रेस के सर्वे में जो बात निकल कर आ रही है, उसमें मधुसूदन मिस्त्री ने जब स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई थी, उसमें कहा था कि 50% विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव है, उनके टिकट काटे जाने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तर्क था कि सरकार के चेहरे पर, सरकार की योजनाओं के दम पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है और 5 साल तक जो स्कीम्स, जो डेवलपमेंट, वो तमाम कार्य करवाए गए हैं, वो विधायकों के रिकमेंडेशन पर करवाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2020 में जब सरकार पर संकट आया था तो 102 विधायक खड़े रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती थी कि विधायकों को, मौजूदा विधायकों के टिकट किस तरह से बचाए जा सकते हैं। तो कल ये तर्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के समक्ष रखे। उसी बात से समझा जा रहा था कि मौजूदा विधायकों के टिकट को लेकर घमासान कांग्रेस पार्टी में है और इस खबर को हमने ब्रेक भी किया था। लेकिन ये बात अब निकल कर आई है कि इसी बात को लेकर कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी विवाद सामने आया है और यही कारण है कि सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह भी आज इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो सीईसी की बैठक में मौजूद है। तो जहां पर सिंगल नामों का पैनल है, उन पर आज सीईसी की बैठक में मोहर लगाई जा सकती है और जहां पर कुछ सीटों पर विवाद है, उनको फिलहाल रोका जा सकता है। तो ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि 100 के करीब नामों की जो पहली सूची है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है। चलिए दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी दिल्ली से ज्योति सिंह भी लगातार बनी हुई हैं। ज्योति, अब देखिए कि लगातार अब इस बैठकों में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद देखने को मिला, लेकिन भरोसा सबसे ज्यादा जो संभावित सूची देखने को मिल रही है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जताया गया है। वहीं पर आप देखिए कि इस घमासान के बाद अब आगे क्या कोई हलचल देखने को मिल सकती है या फिर सचिन पायलट शांत रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम राजस्थान की घमासान की बात करें तो देखिए वक्त वक्त पर ये घमासान जो है, वो जो अंतरकला जो है वो जग जाहिर होती रही है। लेकिन अब क्योंकि देखिए एक तरफ सचिन पायलट के समर्थकों को इस विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल करवाना है, तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत के भी उम्मीदवार हैं, जो समर्थक हैं उनको भी शामिल करवाना है और कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत उन अपने समर्थकों को इस लिस्ट में शामिल करवाने में कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए घमासान की अगर हम बात करें तो जब ये लिस्ट सामने आएगी और उसमें कितने समर्थक सीएम अशोक गहलोत के होंगे, कितने समर्थक सचिन पायलट के होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये सवाल देखिए बहुत ही बड़ा है कि सचिन पायलट क्या अब वाकई चुप बैठेंगे जब उनके समर्थकों को इस लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी या फिर नहीं मिलेगी? वो आगे क्या करेंगे? क्या उनके समर्थकों को दूसरी लिस्ट में जगह दी जाएगी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है छवि। लेकिन इस लिस्ट के जारी होने से पहले लगातार कयासों का, अटकलों का बाजार जो है वो गर्म है, क्योंकि सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। जब तक लिस्ट नहीं आ जाती छवि, तब तक हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सीईसी की बैठक चल रही है, वहीं उससे पहले देखिए मुलाकातों का दौर आज सुबह तक भी जारी रहा, क्योंकि सीईसी बैठक से पहले, स्टार्ट होने से पहले सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से रवाना होकर केसी वेणुगोपाल के आवास पर उनसे मुलाकात करते हैं। और वहीं देखिए देर रात जब ये बैठक खत्म हुई, तब भी ये बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने मंथन किया जोधपुर हाउस के अंदर और आज जब सुबह केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचे, तब भी टिकटों को लेकर भी जो दावेदारी लगातार पेश करते हुए दिखाई दे रहे उम्मीदवार, उस पर भी गहन मंथन किया गया। यानी कि देखिए हमने देखा है वक्त वक्त पर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती रही है। अब देखना होगा कि ये जो लिस्ट सामने आएगी, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि नए चेहरे देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि रिपीट जो विधायक है, रिपीट जो सीटें हैं, उम्मीदवार हैं, वो रिपीट कर सकते हैं। सीनियर लीडर्स को इस लिस्ट में जगह दी जा रही है। तो अब देखना होगा कि सचिन पायलट के जो खेमे के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उन्हें कितनी जगह इसमें दी जाएगी और अगर उनको जगह नहीं दी जाती है तो सचिन पायलट क्या वाकई में चुप रहेंगे या फिर किसी तरीके का एक्शन लेगा? क्योंकि जब हमने देखा है कि जब जब सचिन पायलट के साथ भी कुछ सचिन पायलट जो है वो वक्त वक्त पे आवाज उठाते रहे हैं, फिर चाहे वो मौन प्रदर्शन की हो या फिर किसी और स्टेप की हो, तो वो स्टेप लेते आए हैं। अब देखना होगा कि सचिन पायलट, अगर इस उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है तो सचिन पायलट का रुख
क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आए हैं उसमें रिपीट सीटें हो रही हैं, मतलब यानी कि जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उनको सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी अब ज्योति, और देखना सबसे होगा ज्यादा कि समर्थक यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक और मंत्री इन संभावित सूची में दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश के पास चलते हैं और जाएंगे, दिनेश के पास जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्योति, सबसे बड़ी बात है, अब देखिए कि सचिन पायलट इस सीईसी की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। नाराजगी एक तरह से देखने को मिली है, क्योंकि कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें विवाद भी सामने आया था। लेकिन अब ये नाराजगी का पेच अभी सूची जारी करने से पहले ही देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसे में तमाम सूचियां जारी हो जाएंगी, मतदान हो जाएंगे, तो ऐसे में ये घमासान तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मुख्यमंत्री के चेहरे और कुर्सी को लेकर देखने में भी मिल सकता है। तो आलाकमान क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए पहले तो जब उम्मीदवारों की लिस्ट जब तक जारी नहीं हो रही थी तब तक तो देखिए राजस्थान के लिए चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा था, आलाकमान के लिए भी। अब क्योंकि थोड़ी थोड़ी तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट है जिनके खेमे के जो समर्थक हैं उनको कहीं ना कहीं लिस्ट में जितनी वो सीट चाहते थे वो सीट उनको संभावित तौर पर नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि जहां एक तरफ उनके समर्थक जिनको इस लिस्ट में कम जगह दी जा सकती है, अब उनका आगे क्या रुख रहता है। और वहीं देखिए, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था, बल्कि यूं कहे कि 5 साल तक हमने लगातार देखा है कि वक्त वक्त पर राजस्थान के अंतरकला जो है वो सामने आती हुई दिखाई दी है। अब क्योंकि सीएम चेहरे पर भी सवाल उठ रहा है कि सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सरकार काम अच्छा कर रही है, सरकार की योजनाओं पर जाएगी, और इस वक्त राजस्थान के अंदर सरकार का चेहरा सीएम अशोक गहलोत है। तो देखिए सवाल अभी भी बना हुआ है कि इस बार सरकार का चेहरा कौन होगा, यानी कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। और अगर सीएम अशोक गहलोत ही चेहरा होते हैं तो ऐसे में वो अंतर कला जो है वो किस हद तक सामने आकर दिखाई देगी, क्योंकि जो फूट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जी ज्योति, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, चूंकि अब देखिए कि स्क्रीनिंग कमेटी में विवाद सामने आया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, और इसी के दौरान अब देखिए आज सीईसी की बैठक में सचिन पायलट नहीं पहुंचे हैं, इस बैठक में वो मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री लगातार अपने जो समर्थक हैं उनकी सरकार बचाने में जिन विधायक मंत्रियों का साथ रहा उनको इस संभावित सूची में रखा गया है। अब क्या लगता है कि कितनी बातें आलाकमान सुनेगा सचिन पायलट की? क्या उनके समर्थक विधायक हैं उनको टिकट में जगह मिलेगी, उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा? देखिए, समर्थक विधायकों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि कितने टिकट किस नेता के समर्थक हैं उनको दिए जा सकते हैं। विधायक एक सीमित संख्या में है। सचिन पायलट के साथ कुल 20 विधायक थे, 21 विधायक, उनमें से भी कुछ विधायक गहलोत गुट में जा चुके हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न नहीं है कि कितने विधायकों को, मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा। लेकिन जब जो खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बैठक में कहा है कि क्या ये क्या गारंटी है कि इनको फिर से टिकट दिया जाता है, तो उनको वापस कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। चूंकि 2020 में जब सरकार पर संकट आया था, सरकार गिराने के लिए ये विधायक पहुंच गए थे सचिन पायलट के नेतृत्व में, तो अब फिर से इनको टिकट दिया जाता है। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि ये कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर खड़े रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। कल भी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनडायरेक्ट वे में यही बात कही थी कि सरकार गिराने के लिए केवल 3 से 4 विधायकों की कमी थी बीजेपी को, और ऐसे में अगर वो 3 से 4 विधायक टूट जाते, उनके साथ जो 102 विधायक थे उनमें से 3 से 4 विधायक टूट जाते तो सरकार गिर जाती और 5 साल नहीं चलती। लेकिन 102 विधायक जिनकी वजह से ये पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे किए हैं, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तर्क था। और माना जा रहा है कि इसी मुद्दे पर ये तमाम बहस है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान लगातार प्रयासरत है कि किस तरह से तमाम जो नेता हैं राजस्थान के उनको साथ लेकर चला जाए और फिर से राजस्थान में सरकार रिपीट करवाई जा सके। लेकिन ये राह आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, चूंकि लगातार सचिन पायलट ने समय समय पर मुखर होकर अपनी बात को कहा है, नाराजगी प्रकट की है। तो ऐसे में अब अंतिम समय है जब उम्मीदवारों के चयन को लेकर, और लगातार लंबे समय से झगड़ा भी इसी बात का था कि क्या सचिन पायलट के समर्थकों को सचिन पायलट जगह दिलवा पाएंगे, उनको टिकट दिलवा पाएंगे, और उनके समर्थकों में इस बात को लेकर निराशा भी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सिटिंग विधायक हैं उनको लेकर लगातार पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसे में
क्या 102 विधायकों को अशोक गहलोत साध पाएंगे, उनको टिकट दिलवा पाएंगे? कांग्रेस हाईकमान इन सर्वेज की रिपोर्ट को नेगलेक्ट कर उनको टिकट देगा? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के सामने ये राह आसान नहीं है। उम्मीदवारों के चयन की जो प्रोसेस है, चूंकि बीजेपी की जब पहली सूची जारी हुई थी उस पर बहुत सारे बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आए थे और लगातार कुछ सीटों पर विरोध के स्वर बीजेपी के सामने आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये राह आसान नहीं है। और कांग्रेस में भी जैसे ही पहली सूची जारी होगी तो ये घमासान और बढ़ेगा और देखने को मिलेगा, चूंकि मौजूदा विधायकोों को टिकट दिया जाता है, उसके साथ निर्दलीय विधायक भी हैं, बीएसपी से आए हुए विधायक भी हैं, वो भी लगातार टिकट की मांग की जा उनकी ओर से भी की जा रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एश्योरेंस करीब सभी विधायकों को है, क्योंकि उन्होंने भी सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री का तर्क था कि अगर किसी की रिपोर्ट ज्यादा खराब है तो ऐसे में उनके टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन वहां जिन विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को या फिर बीएसपी से आए हुए विधायकों को टिकट दिया जाता है, तो वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भी अलग अलग क्षेत्रों से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि कांग्रेस संगठन में जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो इस तरह से आज सीईसी की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। कितना नामों पर जिनकी स्क्रूटनी हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, उनमें से राहुल गांधी और तमाम चूंकि लीडरशिप इस बैठक में मौजूद है, तो कितने नामों पर मोहर लगाती है और किस नेता की कितनी चलती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। खास तस्वीरें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं, दिल्ली से ज्योति सिंह बनी हुई हैं और वहीं पर हमारे सहयोगी दिनेश कसाना लगातार बने हुए हैं। और देखिए तमाम अपडेट्स आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए सीईसी की बैठक हो रही है दिल्ली में और सबसे बड़ी बात है बैठक के बाद में सूची जारी करने की और अग्रसर है कांग्रेस पार्टी। देखना यह होगा कि अब कौन सी फिक्स सूची में कितने नाम शामिल होते हैं और संभावित सूची के तर्क हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन अब नजर बनी हुई है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सूची को लेकर। जो पहली सूची है उसकी घोषणा करते ही अब देखना ही होगा कि आगे की कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या कुछ बनती है।